हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है उसका नेक्स्ट वीडियो है, मतलब कि एडजेक्टिव। इसके पहले की पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एडजेक्टिव। तो जैसा कि एडजेक्टिव मीन्स होता क्या है, विशेषण जिसे आप हिंदी से कहते हैं वो होता है। अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से। देखिए, यहाँ पे हम किसी एग्जाम को फोकस करके नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सब अपने नॉलेज के लिए। और नॉलेज है तो जाहिर सी बात है एग्जाम में वो काम आएगा ही। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले एडजेक्टिव होते क्या है। तो एडजेक्टिव को डेफिनेशन तो यहाँ पे पूरी लिखी हुई है, इसको रीड करके मैं सुना सकती हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे समझाने पे फोकस करूँगी। डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि जो भी नाउन या नाउन की जगह पे यूज़ होने वाले वर्ड्स यानी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, उसके बारे में कुछ जानकारी दे, चाहे वो उसकी क्वालिटी हो, चाहे वो उसकी मात्रा हो, क्वांटिटी हो, ठीक है। जो उसकी जानकारी देता है, डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को, वो होता है आपका एडजेक्टिव। अब इसे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे राधा इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, आई विल ब्रिंग अ रेड रोज फॉर हर। अब यहाँ पे देखिए, राधा लड़की है, कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो राधा के बारे में उसके गुण को बता रहा है कि राधा भी बहुत सुंदर है। और दूसरा जो वर्ड यहाँ पे सेंटेंस है, सॉरी, आई विल ब्रिंग अ रेड रोज़ फॉर, मैं उसके लिए एक रेड रोज़ लेकर आऊँगी। तो मैं रोज़ ले आऊँगी, लेकिन कैसा रोज़ ले आऊँगी, रेड। यानी रेड जो है वो रोज़ का कलर बता रहा है, उसकी क्वालिटी, उसके गुण बता रहा है। तो रेड जो है यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव है। तो अब देख लेते हैं कि इसके पहले कि हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पे बढ़ें और भी चीज़ों को समझें, इसके पहले हमें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी वर्ड्स, ये तो आपने समझ लिया है कि जितने भी वर्ड्स किसी चीज़ की क्वालिटी बताएंगे, किसी चीज़ की तारीफ बताएंगे, बुराई बताएंगे, कुछ भी उसके गुण अवगुण बताएंगे, वो सारे एडजेक्टिव होंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जब भी हम गुण की बात करते हैं, क्वालिटीज़ की बात करते हैं, तो कंपैरिजन होता है ना, तुलना होती है कि भाई जैसे राधा अगर ब्यूटीफुल लड़की है तो वो किससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है या किससे कम ब्यूटीफुल है। जहाँ पे भी गुड की बात आती है, क्वालिटीज़ की बात आ जाती है, वहाँ पे तुलना होती ही होती है। और तुलना करने के लिए फिर हमें ये वर्ड, अगर हमसे ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे राधा की किसी से तुलना की जाएगी कि नहीं की गई है। यहाँ दो तीन लड़कियों के नाम लिखे रहेंगे फिर भी ब्यूटीफुल ही लिखा रहेगा, तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सी लड़की किससे ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उनको हम 3 डिग्रीज में यूज़ करते हैं। एक सिंपल, जहाँ पे किसी की तुलना ना हो, एक जहाँ दो लोगों के बीच में तुलना हो, और एक जहाँ दो से अधिक लोगों के बीच में तुलना हो। इन्हीं को हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पे वही चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 3 डिग्रीज कौन कौन सी होती है, एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है आपकी कंपैरेटिव, और आपकी नेक्स्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब जैसे एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है जो नॉर्मल एक एडजेक्टिव, जैसे मैंने ऊपर आपको राधा वाला एग्जांपल दिया था, जो किसी भी चीज़ को की क्वालिटी बताए, लेकिन यहाँ पे कोई कंपैरिजन, कोई तुलना की भावना ना हो। जैसे दिस इज़ गुड मेडिसिन, भाई ये अच्छी दवा है। शी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है ना। यहाँ पे तुलना नहीं की जा रही है, सिर्फ उसकी विशेषता बता दी जा रही है, बस हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड नंबर। तो अ कंपैरेटिव डिग्री, अब जाहिर सी बात है कंपैरेटिव वर्ड ही बना है कंपैरिजन से, यानी तुलना से। तो जाहिर सी बात है कि तुलना किसी किसी के बीच में की जाएगी। तो यहाँ पे जब दो चीज़, वस्तुओं या दो लोगों के बीच के गुणों की का कंपैरिजन होता है, तुलना की जाती है, तब वहाँ पे हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे तुलना जैसे जब करेंगे तो हमें एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिस मेडिसिन इज़ बेटर देन दैट टैबलेट, ऊपर आपने क्या देखा था, दिस इज़ गुड मेडिसिन, यह अच्छी मेडिसिन है। अब यहाँ पे ये बताना है कि यह मेडिसिन दूसरे से, दूसरी भी टैबलेट है जो उससे ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ गुड की जगह क्या वर्ड आया, बेटर आया। बेटर का मतलब इस टैबलेट से ज़्यादा अच्छी है। दूसरा देख लेते हैं, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मी, वह मुझसे ज़्यादा सुंदर है। तो मतलब यहाँ पे मोर वर्ड लगाया हमने, तब तो पता चला कि हाँ वो ज़्यादा सुंदर है, कम नहीं, ज़्यादा सुंदर है मुझसे, ठीक है। तो ये आपका कंपैरेटिव एडजेक्टिव का, इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे हम देखेंगे। बहुत अच्छे नोट्स हैं, अगर इसको एक बार आप समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं आपका
सुपरलेटिव डिग्री पे आते हैं। अब सुपरलेटिव, सुपर का मतलब ही सबसे अच्छा है ना, तो सबसे बेटर रहेगा जो, यानी सबसे वर्ड आ रहा है, यानी दो से अधिक जब रहे, दो से अधिक चीज़ों के बीच कंपैरिजन हो, वस्तुओं के या व्यक्तियों की क्वालिटीज़ के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, उसमें सबसे बेस्ट हो आप, सबसे अच्छे हो, तब वहाँ पे सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल वही रखेंगे ताकि ज़्यादा क्लियर हो आपको। दिस इज़ द बेस्ट मेडिसिन इन द होल मार्केट, ये पूरी मार्केट में सबसे अच्छी मेडिसिन है ना। वो मेडिसिन अच्छी है, ये मेडिसिन इस टैबलेट से अच्छी है। अब ये मेडिसिन मार्केट में, यानी जितनी भी दवाइयाँ हैं उनमें सबसे अच्छी है, तो यानी सबसे वर्ड आ रहा है, तो बेस्ट मेडिसिन, यानी आपका जो गुड था उसका बेटर हुआ था, बेस्ट हो गया। एडजेक्टिव यही है, सेम है, सिर्फ उसका आपका डिग्री जो है वो चेंज हो रहा है। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मी, वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल आउट ऑफ ऑल द अदर एक्ट्रेसेस, जितनी भी दूसरी हीरोइन हैं उनमें से वो सबसे अधिक सुंदर है, यानी सबसे अधिक सुंदर है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखना है हमें, क्योंकि ये तो बेसिकली आप हर बुक में पढ़ते हैं। अब जो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है वो देखते हैं। तो दीज 3 डिग्रीज ओनली वर्क फॉर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ये सिर्फ उन्हीं, यानी आप जब आगे भी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे, तो ये डिग्रीज जो यूज़ होती हैं वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के लिए यूज़ होती हैं। होता क्या है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, वो आपको अभी नीचे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। सीधे से बता दूँ कि जो डिस्क्राइब करते हैं, क्वालिटीज़ बताते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जिसमें आपके एक या दो सिलेबल्स है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका, यू कैन टर्न इट इनटू द कंपैरेटिव, एंड आप यहाँ पे ER और EST लगा के बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे है आपका स्मॉल, ठीक है, तो आपको कंपैरेटिव बनाना है तो आप इसमें ER लगा दीजिए, तो बन गया है स्मॉल, स्मॉलर। और अगर सुपरलेटिव बनाना है तो EST लगा दीजिए, बन जाएगा आपका स्मॉलेस्ट। इस तरह से आप बना सकते हैं कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। लेकिन अच्छा, सिलेबल्स क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बता देते हैं, बाकी इसका फिर अलग वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपके जो भी शब्द होते हैं, जब उसको हम ब्रेक करते हैं, उसके टुकड़े कर सकते हैं जितने हम, वही आपके सिलेबल्स कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में बता रही हूँ, एग्जाम्पल थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका होटल, तो आप इसको कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, अगर इनका मैं कहूँ कि ब्रेक करिए, तो आप होटल इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जितने टुकड़ों में उसको बांट सकते हैं वर्ड्स को, वही आपका सिलेबल कहलाता है। अब आगे देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसमें 3 या उससे ज़्यादा सिलेबल्स हों, उनमें ER EST नहीं ऐड किया जाता है, तो वह उसमें क्या करते हैं, मोर और मोस्ट यूज़ करते हैं, मोर एंड मोस्ट यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप लिख देंगे ना ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मोर लगाना होता है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, इस तरह से, ठीक है। जैसे कि अगर आप ब्यूटीफुल में अगर आप देख ले तो, सॉरी यहाँ पे एक्सेप्शंस देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड, गुड में भी तो 1 सिलेबल है, लेकिन ठीक है, गुड को आप थोड़ी ना आप ब्रेक कर पाएंगे कि 1 ही सिलेबल है, लेकिन यहाँ आप ER EST नहीं लगाते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है। इसी तरह से कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं पूरी लिस्ट में। तो जैसे गुड का हो जाता है आपका बेटर एंड बेस्ट, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पे एक लिस्ट है, आप देख सकते हैं, जैसे आप देख लीजिए, फटाफट से इसको पूरा नहीं रीड करेंगे, सिंपली देख लेते हैं। बिग का बिगर, बिगेस्ट, कोल्ड का कोल्डर, कोल्डेस्ट, ठीक है। हैप्पी का हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, आपको पता है वाई का हमेशा आई हो जाता है, ठीक है। फिर लार्ज का लार्जर, लार्जेस्ट, ऐसे ही फिर आप यहाँ पे देख लीजिए, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, फेमस का मोस्ट, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। तो इस तरह से आपका चेंज हो जाता है। कुछ होते हैं जिसमें पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है ना, बैड, रॉस, रोस्ट, फार, ठीक है, फर्दर, फर्देस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। तो इस तरह से आपका कुछ होता है जिसमें पूरा चेंज हो जाता है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पे। तो सबसे पहले है आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव।
बिल्कुल इसको फटाफट से समझेंगे, लाइक करते चलिए। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसके नेक्स्ट जो भी वीडियोस हैं इंग्लिश ग्रामर की मिल सके। तो यहाँ पे है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आर यूज टू डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। ऊपर से ही मैं आपको बताते आ रही हूँ कि नाउन और प्रोनाउन की को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी क्वालिटीज़ बताते हैं, वो आपकी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ब्यूटिफुल फ्लावर्स हैव अ नाइस स्मेल। पहली बात तो ब्यूटीफुल यानी कि फ्लावर्स कैसे हैं, सुंदर हैं, और स्मेल जो है उनकी कैसी है, नाइस है, बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे द कैट इज़ हंग्री, बिल्ली जो है वो भूखी है। तो कैट की क्वालिटी इस समय कैट की डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो हंग्री है, भूखी है। अब आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव पे। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो आपका है ये क्या है, क्वांटिटी डिस्क्राइब करते हैं। क्वांटिटी मीन्स मात्रा, ठीक है, कि कोई भी चीज़ कितनी है। आई वॉन्ट मैनी सब्सक्राइबर्स। अब इसमें मात्रा में ये नहीं कि 1 2 3 4 1 लाख 4 लाख ऐसे ही हो, या इतने लीटर इतने किलो ऐसा ही हो, नहीं। मैनी हो सकता है, लिट सम हो सकता है, फ्यू हो सकता है, ये भी कहीं ना कहीं मात्रा ही, ये एग्जैक्ट मात्रा नहीं डिस्क्राइब करते हैं लेकिन मात्रा ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आई वॉन्ट मैनी सब्सक्राइबर्स, मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए, ठीक है, कई सब्सक्राइबर्स चाहिए। तो यहाँ पे मैनी जो है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो। फिर इसके बाद नेक्स्ट है शी हैज़ 2 नेकलेसेस। उसके पास 2 नेकलेसेस हैं, ठीक है। तो टू वर्ड यहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। आ जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो मैंने आपको जो प्रोनाउन पढ़ा था तो उसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ाया था कि जो इंडिकेट करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं किसी एक चीज़ को। तो बस वही चीज़ है, ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा नाउन या प्रोनाउन किसे रिफ़र कर रहा है, ठीक है। आप रिफ़र कर रहे हो मतलब कि ये वो, वह मेरी पेन है, यह मेरी किताब है, ठीक है। इसको आप इशारे से भी दिखा के शो आप मैन मतलब हैंडली करते हो, अपने गेस्चर से करते हैं, और बोलते जो वह है सेंटेंस में दिस एंड दैट, ये सारी दिस दैट दिस दोस, ठीक है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। ये बुक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, फिर आप कहते हैं हैंड दिखा के कि दैट इज़ माई बुक, ठीक है, दैट बुक इज़ माइन या दैट इज़ माई बुक मीन्स वह मेरी किताब है। तो यहाँ पे आप इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जो बुक यहाँ पे पड़ी हुई है उसको। तो यहाँ पे आपका ये आपका डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, चाहे फिर वो आप प्रोनाउन में पढ़े चाहे वो आप एडजेक्टिव में पढ़े। ये अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम बिफोर द वर्ड दे आर मॉडिफाइंग। हमेशा ही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो आपके उस शब्द के पहले आएंगे जिसे वो मॉडिफाई करते हैं, जिसके बारे में वो बता रहे होते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे क्लियर होगा। दिस बाइसिकल इज माइन, यह जो साइकिल है वो मेरी है, ठीक है। तो बाइसिकल को मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसके पहले आए हुए हैं। एंड दैट वन यूज टू बी माइन अंटिल आई शोड इट, और वह है मीन्स जो एक दूर साइकिल खड़ी है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके कहा जा रहा है कि वह भी मेरी होती थी जब तक मैंने इसे बेच नहीं दिया, यानी वो पहले मेरी थी अब मैंने उसे बेच दिया है। आगे बढ़ते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव, यही आपका प्रोनाउन भी होता है। पॉजेसिव मतलब जो पोजीशन शो करता है, अधिकार शो करता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड्स जो हैं वो आपके माई, हिज, हर, देयर, योर और बहुत सारे वर्ड्स हैं, यानी मेरा, तुम्हारा, आपका, उसका, उनका, हमारा, ये सारे अधिकार दिखाते हैं। जैसे दिस इज़ माई पेन, यह मेरी पेन है। माई वर्ड पे फोकस करिए। पेन की क्वालिटी क्या है इस समय, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है इसके लिए, ये पेन किसकी है, मेरी है, ठीक है, हमारा इस पे अधिकार है, मेरा अधिकार है। तो यहाँ पे माई जो है, हालांकि माई आपका पॉजिटिव प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव में अगर काउंट करेंगे तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव भी आप कह सकते हैं इसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यस, इंट्रोगेटिव वर्ड आते ही सबसे अच्छे से क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन वाली बात हो जाती है, ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हो। तो वही चीज़ है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेट मीनिंग दैट दे आस्क अ क्वेश्चन। दीज एडजेक्टिव आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन एंड प्रोनाउन, हमेशा एक नाउन एंड प्रोनाउन द्वारा ही फॉलो किए जाएंगे एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, विच सॉन्ग विल यू प्ले ऑन योर वेडिंग डे, अपनी शादी के दिन आप कौन सा सॉन्ग प्ले करेंगे। तो यहाँ पे विच, यहाँ पे सॉन्ग की क्वालिटी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो सॉन्ग को डिस्क्राइब करना है आपको और सॉन्ग के बारे में पूछा जा रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा कि आप कौन सा सॉन्ग प्ले करेंगे, ठीक है। इसी तरह से व्हाट पेट डू यू वांट टू गेट, कौन सा पेट आप रखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे व्हाट पेट के बारे में डिस्क्रिप्शन मांगा जा रहा है। तो इसी तरह से आप समझ लेते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, कुछ एक्सेप्शन हर चीज़ में होते हैं।
ये पॉइंट्स देखते हैं हम यहाँ पे। विच, वॉट एंड हुज आर ओनली कंसिडर्ड एडजेक्टिव। विच और वॉट और हुज को हम तभी एडजेक्टिव मानेंगे इफ़ दे आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नाउन। अगर वो तुरंत एक नाउन के बाद आते हैं तभी वो एडजेक्टिव माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं माने जाएंगे। थोड़ा सा समझेंगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कलर इज़ योर फेवरेट, है ना, तुम कौन सा कलर तुम्हारा फेवरेट है। तो यहाँ पे कलर एक नाउन के जस्ट पहले आ रहा है विच, तो यहाँ पे ये विच एडजेक्टिव है। लेकिन विच इज़ योर फेवरेट कलर, सेम वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही पूछी जा रही कि भी तुम्हारा पसंदीदा कलर कौन सा है, लेकिन यहाँ पे विच एडजेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि विच जो है वो इज के बाद आ रहा है, ना कि किसी, सॉरी, इज के पहले आ रहा है, ना कि किसी नाउन के। मतलब कि विच, वॉट, हुज, इन तीनों के जस्ट बाद अगर कोई नाउन आता है तो वहाँ पर ये एडजेक्टिव होता है। और इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए ना, पक्का गलती होती है, अच्छे से गलती होगी। इसी तरह का सेंटेंस दे देगा, मतलब ये नहीं लिखा रहेगा, और पूछेगा कि विच क्या है, तो बिल्कुल समझने वाली बात होगी। अगर ऑप्शन में है आपका एडजेक्टिव, तो बिल्कुल ये एडजेक्टिव ही होगा, क्योंकि ये इसे नाउन फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बस ये लास्ट पॉइंट है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये क्या होते हैं, ये किसी स्पेसिफिक मेंबर आउट ऑफ एक कोई भी ग्रुप हो, कोई भी कलेक्टिव नाउन हो, कोई भी ग्रुप है, उसके पर्टिकुलर किसी एक पर्सन या एक मेंबर के बारे में उसको डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि उस, जाहिर सी बात है कि अपने आप ही में ही वो खास हो जाता है जब हम किसी एक ग्रुप से किसी एक को अलग करते हैं। These adjectives are used to single out one or more individual item or people। बिल्कुल वही चीज़ हो गई जो ऊपर मैंने बताया कि पूरे ग्रुप में से किसी एक पर्सन या एक आइटम को सिंगल आउट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी रोज़ हैज़ इट्स थॉर्न। हर रोज़ के मतलब हर गुलाब में कांटे भी होते हैं। अब यहाँ पे हर गुलाब यानी एक कैटेगरी है रोज़ की, कैटेगरी है थॉर्न्स की, या फिर ये सारी चीज़ें अलग। यहाँ एवरी की बात कर दी गई, एवरी रोज़ मीन्स हर गुलाब में। तो यहाँ पे गुलाब को एक अलग कैटेगराइज कर दिया गया। हर गुलाब मतलब जितने भी गुलाब है ना, सब में होता है, ठीक है। आई डोंट नो कैसे बनता है, ठीक है। जितने भी गुलाब है सब में, सबके अपने अपने कांटे होते हैं। इसे यूज़ किया गया है एज अ सिंगुलर, लेकिन यहाँ बात तो सभी गुलाब की हो रही है। एक पूरे ग्रुप से एक चीज़ को इंडिकेट की गई है और उसका जो मतलब है वो उस पूरे ग्रुप की क्वालिटी बताने के लिए की गई है। नेक्स्ट आपका जो आ जाता है वो आपका आर्टिकल्स। तो इसके लिए एक नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपका रहेगा। सो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो वहाँ आपको इसकी PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसे लाइक करिए, और अगर कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।